रोटी ठोकी, दिन भर आराम से सो, टीवी देखो, एयर कंडीशन में मजा करो, अपने से तो स्त्रियां अच्छी, कोई टेंशन नहीं, नहीं लगता? बोलो कितनी भाग्यशाली हैं स्त्रियां, कोई टेंशन नहीं, अपने कितनी आफतें हैं अपन जानते हैं सड़कों पे, बोलो कितने झगड़े झांसे, इनकम टैक्स की रेड, स्त्रियों को मजे हैं। शाबाश, तथास्तु, स्त्रियों में जाओ अगली बार। स्त्रियां सोचती, स्त्रियां भी सोचती, स्त्रियां भी भवरहित भगवान नहीं देखती, स्त्री देह से भिन्न भगवान नहीं देखती। वे क्या देखती हैं? अपने से तो पुरुष अच्छे हैं, 4 पैसे क्या कमाते हैं, घर में आके दादागिरी दिखाती हैं। जब देखो, जब वही क्या लाई थी अपने घर से, क्या कर लिया तुमने, बस खाना और सोना, बस माने जितने बेचारी सुनना पड़ती हैं, दबाव दबाव दबाव। हे भगवान, एक बार एक इंटरव्यू आया था स्त्रियों से कि अगले भाव में, माने सच्चा है, समाचार पत्र में आया था, यदि तुम पति होती, ऐसा एक इंटरव्यू था उसमें, तो बोले अगले जन्म में यदि हम पति हुए तो ऐसे ही दुख देंगे। क्या कल्पना, तो देखो कल्पना देखो, सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोल, अखबार में आया था ऐसा। अरे रे, अरे मैं स्त्री नहीं हूं, मैं भवरहित हूं, ऐसा देख के संतुष्ट करो। स्त्री लिंग का अभाव भवरहित देखने में होता है, पुरुष होने में नहीं होता। पुरुष होने में स्त्रीलिंग का भाव नहीं होता। हम जो सब पुरुष बैठे ना, स्त्रीलिंग का भाव नहीं हुआ, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा स्त्रीलिंग का भाव नहीं हुआ। केवल रूटीन का फर्क है, अगले रूटीन में आप इधर बैठे मिलोगे, ये इधर बैठे मिलेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पुरुष होने की भावना मत करो, स्त्री होने की भावना मत करो। स्त्री हो तो भवरहित देखने की कोशिश करो, और आप पुरुष हो तो भवरहित देखने की कोशिश करो। बोलो, मैं बचपन में सोचा करता था, पढ़ाई बहुत आफत लगती थी, छोटी उम्र में 6ठी 7वीं में 5वीं बड़ी आफत लगती थी, तो ऐसा लगता था कुत्ते का पिल्ला कितना अच्छा, ना पढ़ना ना लिखना। कुछ आफत नहीं। अब देखो कितनी, 2.5 साल 3 साल का बच्चा ले दनादन दे दनादन, इससे तो वो अच्छा है, खाता पीता है, चिड़िया कबूतर अच्छे हैं, फुर्र फुर्र गए कहीं भी, खाया पिया, आके मजा कर रहे हैं, कितना बढ़िया, ना पेट्रोल लगे ना हवाई जहाज का टिकट लगे, उड़ के चले गए। अपन है तरसते ही रह जाते हैं, क्या? लेकिन जब मैंने करणानियों की बात समझी तब मुझे समझ में आया, ये अपन इस तरह की जो भावना करते हैं, हमसे तो ये कुत्ते बढ़िया हैं, 10,000 का नौकर है, मालिश करने वाले हैं, एयर कंडीशन कार में घूम रहे हैं। भाई साहब, तुम्हें खबर नहीं पड़ती, जब तुम इतनी सी अनुमोदना करते हो समाचार पत्र पढ़ के, टेलीविजन देख करके, कि धन्य हैं, बस धन्य हैं, सोई तथास्तु हुई। जाइए जाइए, आप भी जाइए। बहुत बहुत दर्दनाक बात है, हमें देखते ही आनंद लगता है, अरे क्या बढ़िया, देखो कितनी सेवा मिल रही है, सेवा मिल रही है, उसके अंतर मन से दर्द तो पूछो उससे। ये भव परावर्तन हुआ है ऐसे, और हम कहीं ना कहीं ऐसी कल्पना करते हैं, देख लेना आप शांति से, तब ये 84 लाख योनियों में जाता है। जी, तुझे क्रोध का भाव पसंद है, नरक किसी को पसंद नहीं है, लेकिन क्रोध का भाव पसंद है, इसका मतलब नरक पसंद है। हमें त्रियंच गति, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा कि हमें त्रियंच गति में जाना है, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, लेकिन जिन्हें माया कसाय का भाव पसंद है उन्हें त्रियंच गति पसंद है। ऐसे पंच परावर्तन का बंध होता है, और उस पंच परावर्तन का अभाव करने का तरीका इसमें बता दिया। बाकी अब 14 कलश हैं, उनको पढ़ लेना, बराबर है जी। हमने असद्भूत का अर्थ किया, असद्भूत का, असद्भूत माने ये शरीर भी आत्मा में असद्भूत। अब अगला जो कलश आ रहा है ना, अगला जो नया आ रहा है, असद्भूत का ही भेद है वो भी। तो असद्भूत कॉमन, आत्मा में शरीर भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, और जो भिन्न पर पदार्थ है वो भी नहीं है, इसलिए मैंने असद्भूत का कॉमन चर्चा करी। आगे चलते हैं, देखो जरा इसमें देखें, अपन पढ़ रहे थे, अब सावधानी पढ़ेंगे। यहां देखिए, थोड़ा सावधानी देखिए। देखो पंच परावर्तन, एक बात ध्यान रखना, पंच परावर्तन में बहुत परावर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कह रहे? पंच परावर्तन में बहुत कुछ बदला, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। द्रव क्षेत्र काल भाव ज्यों का त्यों है, ऐसा जानकर के संतोष करने का नाम सम्यक दर्शन। विचार करना है ना। आगे चलो, सावधानी, सावधानी पढ़ना है थोड़ी सी। अब पर की क्रिया या त्याग में संतुष्ट, अर्थात द्रव्यलिंगी भी इसी नय में आते हैं। आता है लिखा है तो आप आते हैं समझ लेना, थोड़ा सम्मान सूचक भाषा हो जाएगी।
इसी नए में आते हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है। दूसरी सावधानी, अपने कहता है परंतु अपने होते नहीं है। अब तो ये समझ गए, बहुत चर्चा हो गई, 5-6 प्रवचन हो गए। अपना कहता है लेकिन अपने होते नहीं है, तो कहने को कहना ही समझना, मानना नहीं, बस इतनी सी बात है। असद्भुत व्यवहार ही उपचार है, और जो उपचार का भी उपचार करता है वह असद्भुत उपचार है, व्यवहार है। आलाप पद्धति पृष्ठ 227 पर ये बात लिखी है। इसके बाद इसका ब्रैकेट बंद कर लेना आप लोग। नयों का जन्म चौथे गुणस्थान में होता है और 12वें गुणस्थान तक श्रुत ज्ञान होता है, चूंकि इस अपेक्षा से 12वें गुणस्थान के बाद इसका अभाव हो जाता है। बाकी सब चर्चा हो गई। अब आओ दूसरा पॉइंट। हाँ भैया, पहला नय का नाम क्या था? ओ क्या कह रहे? अभी बता दें, देखो पहला नय कौन सा हो गया? औपचारिक असद्भुत। सभी लोगों के लिए एक सेकंड में फिर से बताएं, इस देश से जितने भिन्न पर पदार्थ हैं उन सबको मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, माने ये ही मैं हूं। एकत्व है ना, एकत्व। मैं करोड़पति हूं, है ना, मैं स्त्री का पति हूं, तो एकत्व है ये, मैं स्त्री का पति हूं। और मैं जानता हूं, ऐसा कहना, क्या कहना? ऐसा कहना, वो कौन सा नय हो गया? औपचारिक असद्भुत व्यवहार। अब आइए अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार में। अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार में क्या लिखा है देखिए जरा। अनौपचारिक का मीनिंग, उपचार में उपचार का निषेधक। आज हमें आवाज कुछ गूंजती सी लग रही है, थोड़ी आवाज सही नहीं आ रही, इको आ रहा है कुछ। देखिए, उपचार में उपचार का निषेधक। अब सीधे विषय पे आ रहे हैं अपन। दूसरे नंबर का नय याद करना बहुत सरल है। व्यवहार नय याद है आपको? असद्भुत याद है? असद्भुत व्यवहार नय, इतना तो याद है ना सबको। केवल उपचारित है और यहां अनुपचारित है। पहले नय में उपचारित है तो यहां क्या हो गया? अनुपचारित। औपचारित का अन कर दिया, अन माने अपोजिट। उपचारित का अनुपचारित। यहां उपचार था, यहां उपचार नहीं है। अनुपचारित माने उपचार नहीं है, लेकिन इसका भाव है कि उपचार का उपचार नहीं है। फिर से सुनो, अनुपचारित माने उपचार नहीं है। भाषा तो ऐसी है, अर्थ करेंगे शब्दार्थ तो क्या निकलेगा? उपचार नहीं है, लेकिन उसका अर्थ है कि उपचार का उपचार नहीं है। याद रहेगा ये बात? एक बार बताओ, परीक्षा ले लेंगे आप लोगों की, बोलो पेपर तैयार करें। ये पूछूंगा मैं ये बात, अनुपचार का क्या मतलब इधर? अनुपचारित असद्भुत व्यवहार में अनुपचार का क्या मतलब है? बोलो भैया क्या मतलब है? उपचार। अनुपचार का मीनिंग तो यदि शब्दार्थ करो तो उपचार नहीं, लेकिन अनुपचारित का यहां अर्थ क्या है? उपचार के उपचार का निषेध। बराबर। चलो आगे। जैसे दृष्टांत, ग्वालियर। अब देखो पहले क्या कहा था? तुम्हारी ससुराल कहां है? ग्वालियर में है। अब जब हम ग्वालियर पहुंच गए, ग्वालियर पहुंचने के बाद क्यों ये ससुराल कहां है? अब मोहल्ला बताएंगे। जब तक ग्वालियर नहीं पहुंचे तब तक कहेंगे ग्वालियर ससुराल, और जब ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर उतरे अब क्या कहेंगे? मोहल्ला। अब जो भी मोहल्ला, मुझे याद नहीं कौन सा मोहल्ला है वहां पे, पता नहीं कौन सा है, ऐसे मोहल्ला। ठीक है, तो अब देखो ग्वालियर का मोहल्ला ससुराल है, ये अधिक वजनदार सत्य है। फिर से ध्यान से सुनो, ग्वालियर में ससुराल है ये कम वजनदार सत्य है, और ग्वालियर के मोहल्ले में ससुराल है ये और वजनदार सत्य है। इसका मतलब हम सत्य के ज्यादा नजदीक हैं, सत्य के ज्यादा नजदीक हैं। वजनदार का मतलब है सत्य के नजदीक। एक सत्य नहीं है। मोहल्ला में ससुराल है, इतने बड़ा मोहल्ला ससुराल है। जैसे इतना बड़ा ग्वालियर ससुराल नहीं था, ऐसे इतना बड़ा मोहल्ला भी ससुराल नहीं है। मोहल्ला में तो शायद कम से कम 1500 घर होते होंगे, परिवार होते होंगे, तो 1500 परिवार थोड़ी ससुराल है। इसका मतलब सत्य नहीं है, लेकिन सत्य के, समझ गए आगे? अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय में सत्य के और नजदीक आ गए। बराबर? असत्य नहीं कहना, असत्य नहीं है। मोहल्ले में ससुराल है, मोहल्ले में ससुराल है, ये बात सच्ची है, लेकिन मोहल्ला ससुराल नहीं है। समझ में आया कुछ? आगे देखो, तो अधिक वजनदार सत्य है। विशेषता यही है कि इसमें भी अभेदोपचार हो रहा है।
इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। अभेदोपचार मैंने इसमें मोहल्ला और ससुराल दोनों को अभेद कर रहे हैं। मोहल्ला और जो अपना घर है ससुराल का एक बिल्डिंग है जो, उसको अभेद कर रहे हैं। ऐसे ही ध्यान से सुनो, ऐसे ही शरीर, कर्म और आत्मा, आत्मा कहां रहता है कि चार गति में रहता है, लोक में रहता है। ये कौन सा नय हुआ? उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नय। एक चार गति में रहता है, लोक में रहता है कि शरीर में रहता है? अब देखो सब जगह से सिमट कर कहां तक आ गए? शरीर पर। अरे भैया जीव तो शरीर में रहता है, जीव तो संसारी दशा में कर्मों में रहता है। कहां रहता है? बराबर। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलो देखो विषय देखिए इसमें। भिन्न वस्तुओं के संश्लेष संबंध को, भिन्न वस्तुओं के, जीव और पुद्गल दो भिन्न भिन्न वस्तु है, जीव और पुद्गल दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और उनके संबंध को विषय बनाता है। जैसे द्रव्य कर्म, औदारिक, कार्माण, तेजस, शरीर आदि। ये एक पृष्ठ 135 पर लिखा है उसमें, परम भाव प्रकाशक नए चक्र में। अब मैं इसको समझाता हूं, चिंता नहीं करना। देखो समझो जरा, समझो। अभी तक हम ये कह रहे थे कि मैं कार चलाता हूं, कार चलाता हूं, कौन से नए से? औपचारिक, असद्भुत, व्यवहार। अब थोड़ी समझदारी आई। कार कहां चलाते हो? तुम तो खरेखर अपने हाथ चलाते हो। क्या करते हो? क्या करते हो? तुम अपने शरीर को हिलाते हो। कार को कहां चलाते हो? कार को तो पहिए चलाते हैं, समझ लो। कार को तो और जो उसकी मशीनरी वो चलाती। तुम तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो? बाई रोटी बनाती है, कौन से नए से? औपचारिक, असद्भुत, व्यवहार। बाई रोटी कहां बनाती? अपने हाथ ही ऐसे ऐसे करती है बस। कहां करती है? मैंने उधर से हटा के कहां तक ले आए? कहां तक ले आए? अरे तुम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो अपने शरीर का परिणमन कर सकते हो, तुम आंखों से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, तुम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो अपने शरीर का कुछ कर सकते हो। खरेखर बाहर में तो कुछ कर सकते। फिर से सुनो, अब दोनों नयों में क्या अंतर हुआ? उसमें कहते थे तुम पर का कर सकते हो, एक कहते तो थे लेकिन कर सकते। हाँ ये ध्यान रखना, कर सकते हो ऐसा कहते थे। अब बोल रहे हैं तुम पर का क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो तुम अपना शरीर का कर सकते हो। बराबर समझ में आया? मैं तुम सबको समझा सकता हूं, कौन से नहीं से? अब मैं कहां समझा सकता हूं? ज्यादा ज्यादा बोल ही तो सकता हूं। देखो मैं बोल ही तो सकता हूं, अब सबको समझाने का ठेका कैसे ले सकता हूं? तो ये बात थोड़ी सूक्ष्म हो गई, उसकी तुलना में सूक्ष्म हो गई। बराबर समझ में आ गया? दो नयों का अंतर समझ में आ गया? मैं पूछूंगा जाते समय अभी। हाँ तैयार है ना? हाँ दोनों नयों के डिफरेंस को पूछेंगे हम। बराबर, आइए। तो फिर क्या हुआ कि अब फिर से सुनो, आत्मा। अब पहले संश्लिष्ट संबंध समझो। संश्लिष्ट संबंध जैसे दूध में शक्कर घोल दी। सुनना भैया सभी लोग, दूध में शक्कर घोल दी तो दूध मीठा हो गया कि नहीं हुआ? हो गया, कोई बात नहीं। अब हमें ये कहना है कि ऐसा कहना, ये संश्लिष्ट है ना, संश्लिष्ट, कि दूध भी में